मित्रों, आप सभी को जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हें ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मनाएं और ईश्वर करे आप लोगों के जो ईश्वर हैं अल्लाह मियाँ आप सबका कल्याण करें। हम भी इस बात की प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से। और माता रानी का आज तीसरा दिन है, तो नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो जो बंधुवर हमारे 9 दिन का पूरा व्रत रहते हैं, प्रार्थना है कि उन सबका कल्याण हो। देखिए दोस्तों, हम सबका एक ही उद्देश्य है। अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंजिल के करीब पहुंच करके अगर पता लगा हम आलस्य करने लगें तो फिर उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे ना। जाहिर सी बात है कि मंजिल के करीब अगर आप पहुंच जाएं तो फिर आपका लक्ष्य जो है वो बड़ा हो जाता है ना। मंजिल के करीब हैं, लक्ष्य बड़ा है, जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि इस लक्ष्य को साध लें, इस लक्ष्य को साध लें। और इस लक्ष्य को साधने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं और अब हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो क्राइटेरिया तय हो रहा है उससे एक बात तो तय है कि भविष्य में कभी पेपर आउट नहीं होगा। और रही बात ये कि जो रोना ये लगातार प्रतियोगी कुछ विरोधियों के द्वारा रोया जा रहा है। विरोधियों का क्या कहना है कि विरोधी कहते हैं कि आयु सीमा ही पार हो जा रही है तो बाद में बहुत वैकेंसी निकले उसके इस काम की। इसका भी समाधान हो चुका है। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो आपका काम है, तब से आप रो रहे हैं जब से सरकार बनी है भाजपा की, है ना। आश्चर्यजनक है दोस्तों, अपने आप में आश्चर्यजनक। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती में किसी प्रकार के कोई हीला हवाले नहीं होने जा रही है, किसी प्रकार कोई हीला हवाले नहीं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से जब आप तैयारी करेंगे दोस्तों तो आपको स्वयं दिख जाएगा कि भर्तियाँ कितने पारदर्शी ढंग से संपन्न होने जा रही हैं। आयु सीमा में आपको 3 से 4 साल की छूट मिल रही है। रही बात ये, देखिए प्राइमरी की जो आयु सीमा निर्धारित की गई है उससे मैं भी सहमत हूँ, 18 से लेकर के 40 साल तक। लेकिन जो टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी के लिए निर्धारित कर दिया गया 21 से लेकर के 50 साल तक। जो पहले 60 साल तक रहता था, 62 साल तक रहता था, अभी ये 50 साल तक कर दिया कि 50 साल तक लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। और प्रवक्ता के लिए 55 साल के, ठीक है। अनुभव भी उसमें मांगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र आप रहेगा तभी आप प्रवक्ता का फार्म भर पाओगे, और ऐसा नहीं कि अर्जी फर्जी आप बनवा लें। अतः अच्छा ये रहे कि आप कहीं पढ़ाएं एक आध दो जिनको करना है। पीजीटी के लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड की अनिवार्यता को काफ़ी, है ना, काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ है। और मैं दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी शिक्षक बन जाएं। काफ़ी दिनों की लड़ाई आप लोगों के अधिकारों की जो हमने लड़ी है, अब उसका सुखद अंत होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस अंत के पश्चात फिर से हमारी ओर से प्रयास नहीं होगा, हमारी ओर तब भी प्रयास होगा। कभी कोशिशें होंगी, लगातार कोशिशें होंगी, और इस लड़ाई को लड़ने में मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन आपका भी धर्म बनता है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाएं। सफलता करीब है और आप लोगों को स्वयं दिख जाएगा। उसमें कहने वाली बात ही नहीं है, स्वयं दिख जाएगा। जो चीज़ें स्वयं दिख जाएंगी उसके लिए कहने की बात ही नहीं है। एक बात और बोलूँगा
कि परीक्षाएं जो हैं चुनाव के तत्काल पश्चात संपन्न होगी, क्योंकि तैयारी उसकी बड़ी तेज़ी से चल रही है। अंदर खाने रिपोर्ट आ रही, पेपर भी छपाई का कार्य दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती शिक्षकों की भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है शिक्षकों की भर्ती। और शिक्षक समाज का दर्पण है। 5 लाख वैकेंसी कुल मिला करके उनके अध्याचन नए आयोग के पास में आए हैं। नया आयोग गठन के पश्चात सारी भर्तियां, चाहे वो आपकी माध्यमिक की हों, चाहे आपकी ये राजकीय प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों की हों, जूनियर एडेड की हों, भाषा शिक्षकों की हों, इसके अलावा आपका इधर की वैकेंसी में आ जाइए, टीजीटी पीजीटी कस्तूरबा गांधी वाला जो विद्यालय होता है उसकी वैकेंसी हो, प्राइमरी की भर्ती हो, है ना, बाबुओं की भर्ती हो, चपरासियों की भर्ती हो, इन सब को अगर जोड़े लिया जाए, उच्चतर उच्चतर विभाग की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की, सहायक शिक्षकों की भर्ती हो, संविदा कर्मियों की के लिए ये न्यूज है कि संविदा पर अब कर्मचारी रखने का समापन हो रहा है। और जो सरकार पर आरोप लगता था कि सरकार सरकारी नौकरियां बंद कर रही, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का साफ कहना है कि सरकारी नौकरियां नहीं बंद होंगी, लेकिन उनको निजी हाथों में सौंपा जाएगा ताकि निगरानी ठीक ढंग से हो सके, ताकि जो ये लोग काम नहीं करते हैं ना, उन्हें काम करवाया जाए उनसे। ऐसे लोग काम नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं तो लेट पहुंचेंगे या अटेंडेंस दे करके निकल जाएंगे, फिर लास्ट में पहुंचेंगे अटेंडेंस देंगे। तो एक तरीके से व्यवस्था का मजाक बना रखा है। कई जगहों पे ऐसे सरकारी नौकरी की ऐसे भी पोल आई जहाँ पर नियुक्त कोई है, पढ़ा कोई रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, सरकार पेमेंट दे रही है, गवर्नमेंट विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त होता है तो शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। 90% शिक्षक कर्तव्य का पालन नहीं करते। 10% ही ऐसे हैं जो अपना कर्तव्य समझते, सोचते हैं पैसा गवर्नमेंट दे रही तो हम मनोयोग से लग करके उसके बाद में फिर तैयारी करवाएं, सहयोग करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन 10% के अलावा जो 90% हैं, इनका सीधा सा मनोभाव है, सीधा सा स्पष्ट मनोभाव है। ठीक है भैया, ऐसी बात है, चलो यार पेमेंट आ रही, कौन 1 तारीख को पेमेंट आ जाएगी, जितना होगा आराम से पा ही रहे हैं, पेमेंट आ ही रही है, कौन हमको क्या करना है। और इतने अहंकार में हो जाते हैं कि भाषा इस तरीके से निकलती है, ऐसा लगता है जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं ना। लेकिन मैंने कभी अपने मन में इस प्रकार के विकार नहीं पाले। क्यों? क्योंकि पैसा कमा रहे हैं तो अपने लिए कमा रहे हैं, कर रहे हैं तो अपनों के लिए कर रहे हैं, है ना। तो घमंड दूसरे को क्यों दिखाया जाए यार, घमंड दूसरे को क्यों दिखाया जाए। किसी को हम पहुंचा दे रहे हैं क्या किसी के पास? 4 दिन की ज़िंदगी है इंसान की, प्यार से जी लेना चाहिए, साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सहयोगात्मक भावना आपके अंदर भी लानी चाहिए। तो वैकेंसीज़ की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले एक पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा पास करने वाला ही जितनी वैकेंसीज आ रही है उसका फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल होगा, एलिजिबल होगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब लोग अपना सहयोग चैनल को प्रदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नोट्स बुक कर रहे हैं, आप भी बुक करिए, लाभ उठाइए, यही आप कहेंगे। और
शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए आप सभी लोग अपना प्रयास अनवरत जारी रखें। मैं चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ के संस्थान के नोट्स लें, जिससे आपको 100% सफलता की गारंटी है। और हमने आपके अनुरोध पे 100 रुपया कम भी कर दिया है नवरात्रि में, जिस तरीके से आप लोग हाथों हाथ नोट्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपका आभार दोस्तों। मैंने टारगेट रखा है कम से कम 60-70 हज़ार के लगभग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स बिकते हैं और बिक भी जाएंगे। मैंने 1 लाख के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर लेना चाहते हैं नोट्स तो 9219-167052 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें, उसके पश्चात आप अपना नोट्स कर सकते हैं। आभार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखा करिए और शॉर्ट वीडियोस का भी आनंद उठाएं। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन है ना, हम भी प्रतियोगी जीवन से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि आप सबका दर्द समझते हैं। इसलिए आपकी और हमारी भावना प्रतियोगिता के लिए ही रहे, बाकी चीज़ों के लिए आप अपना मन थोड़ा ना करें। आप सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, किसी के सपोर्टर हो सकते हैं। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। धन्यवाद, आपसे